सीनियर सहाफ़ी एक और है, ठीक है, वो ऐसे बड़े ज़ेर अताब भी रहे इमरान खान के दौर में, आपने सबने वो वीडियोस भी देखी थी, वो सारा कुछ हुआ था, और उन्होंने कहा था कि तेरा तू गयो, और वो गयो। अब जो भी उनकी जुबान का चक्कर था, शुआओं का चक्कर था, कोई गेम थी कि मोहसिन बेग साहब ने कहा कि तू गयो तो गयो। मोहसिन बेग साहब ने एक और इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मरियम भी गयो। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, मरियम का दौर खत्म, मरियम का टाइम खत्म। आपने एक बात की थी ना, वो अभी जब आप टीएलपी की उसकी बात करते तो आपने कहा था एस्टैब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत एक पेज पे। वैसे मोहसिन बेग साहब ने भी यही कहा है, उन्होंने कहा टीएलपी की हद तक दोनों एक पेज पे हैं, पर पंजाब हुकूमत का फ्यूचर कोई नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई भी है। आपको मुझे किसी ने कहा, बड़े एक अहम शख्स ने, वो को बात हो रही थी तो उन्होंने ना कोफ्त में को बात की, उन्होंने कहा यार मोहसिन बेग ने बनना सीगा सीएम पंजाब, वो तो ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ने तस्वीर लेके वायरल करती। तो मुझे फर्स्ट तस्वीर आई थी, यू रिमेंबर दैट, तो फील्ड मार्शल साहब के साथ, वो मोहसिन नकवी साहब की को बात हो रही थी, तो उन्होंने ना कोफ्त में कहा ये बात ना, तो मैं आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कहा अगर ये हुआ होता तो फिर कहाँ मामला चलता है, हिस्ट्री रीराइट हुई क्योंकि आप देखें कि आर्मी चीफ हल्फ लेने के बाद, बनने के बाद, ही वेंट टू मोहसिन बेग्स हाउस। मतलब बड़ी बात थी ना, ये छोटी बात तो नहीं थी, लेकिन वो तस्वीर नहीं लीक होनी चाहिए थी। वो यार तस्वीर तो देखिए खाना काबा से भी लीक हुई थी, लेकिन वो फिर भी बन गई बात। नहीं, खाना काबा की तो और बात है ना, वो तो गए तो थे ना साथ। हाँ, वो गए तो थे, बात ये है कि तो वो तस्वीर की बात नहीं होती। लेकिन उन्होंने दुआ की थी ना, मोहसिन बेग साहब को किसी ने ये बात कही है कि इस वजह से तुम्हें नहीं बनाया, तो उसने भी मेरा ख्याल है मोहसिन बेग को जो है ना वो किसी और ला दिया। असल में बात ये नहीं थी, बात कुछ और होती है, सबब कुछ और है, तू जिसे खुद समझता है। नहीं तो लेकिन मोहसिन बेग, वो मोहसिन नकवी ने वहाँ दुआ की थी ना खाना काबा में, उनकी सुनी गई। हाँ, वो मोहसिन है ना, दोनों ही, मोहसिन बेग और मोहसिन नकवी। अल्लाह मियां ने किसी एक मोहसिन की सुन ली, दूसरे की नहीं सुनी, ये काम चल गया। खाना काबा जारी की थी सुन ली, जिन्हें लंदन जाके की थी नहीं सुनी। अच्छा, लेकिन मोहसिन बेग साहब ने बहुत जो खतरनाक बातें की हैं ये सारी, सर नहीं, वो देखिए उसकी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने कहा है कि जो सीसीडी का मामला है, इनकाउंटर्स का मामला है, उस पर एस्टैब्लिशमेंट इसके साथ नहीं है, और आप आने वाले वक्तों में कुछ मामला देख लेंगे। क्योंकि एजाज सैयद ने फ़ौरन ये पूछा तो क्या मरियम नवाज़ को सीएम के तौर पे हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी पेशन गोइयाँ नहीं करता, मैं हार्ड एनालिसिस करता हूँ, और मेरी नज़र में इसका कॉन्सिक्वेंस होंगे ये जो हो रहा है उसका। अब देखें, बात तो ये है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू इस्टेब्लिशमेंट, तो अगर मोहसिन बेग साहब ये को बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर नाराज़गी हो ये इनको लेके, इनकाउंटर्स को, ये सीसीडी के मामलात को। अब ये जो सीसीडी के मामला आता है, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये जब भी केस होगा ना जी, ये मरियम नवाज़ के खिलाफ ही होगा, और किसी के खिलाफ नहीं ये केस होना। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब फंसे रहे हैं, ये भी फंसी रहेंगी इस मामले में, अगर कभी मामला बिगड़े तो। अब वो बिगड़ते नहीं बिगड़ते, हु वुड नो, आपको पता है हमारे यहाँ यही कुछ होता है फिर इवेंचुअली। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट वुड लाइक टू स्टे क्लियर ऑफ इट। व्हाई वुड दे गेट देमसेल्फ इन्वॉल्वड इनटू दिस कि जी हाँ सीसीडी का बहुत अच्छा मामला है, हम इसके साथ खड़े हैं, मारो मारो इनको, पकड़ के मारो। आई डोंट थिंक दैट वुड बी द केस। लेकिन उन्होंने तीफी भट्ट की सिफारिश की है, वो कहते हैं मेरे 30 साल से बड़ा अच्छा वो दोस्त है और वो कमाल का आदमी है, और वो क्या था वो कोई स्मगलर था, कोई वो ये था वो था। तो बहरहाल उस पर उन्होंने वो बातें की हैं, अपनी उनकी दोस्ती थी। अब देखें, मामला ये है कि उनकी नाराज़गी हो गई आईजी साहब के साथ, तो आईजी साहब को उन्होंने कहा, आईजी साहब के बारे में तो उन्होंने कहा है कि कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी लिया होगा इन्होंने ये काम करने का। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास सबूत नहीं है। उन्होंने कहा सबूत नहीं है, बट ही उन्होंने ये बात तो डाल दी ना, मतलब आइडिया इंसेप्शन में वो कहता है ना कि आइडिया एक आपने बस डालना होता है, उसके बाद सारा काम खुद ही चलता है। वो पुर्तगाल की बात भी की है। हाँ, उन्होंने कहा कि इन्हीं की जुदा दे, तो आपकी मेरी तो नहीं बात की थी। हाँ, उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ ने जो जायदादों का जिक्र किया था वो मेरी और आपकी तो है नहीं, इन्हीं की होंगी। वो ना हल्का सा ना, वैसे मोहसिन बेग साहब ना गलत डायरेक्शन ले गए हैं। उन्होंने ना एक यानी पुलिस वाले की तरफ कर दिया, हालांकि वो मामला दूसरी तरफ है, ये वाला ना, ये पुर्तगाल वाला। बहरहाल उन्होंने कहा आईजी को भी डाल दो इसमें, कोई बात होगी होती भी। उन्होंने कहा जब सबने लिए तो उसने भी ले ली होगी। ये बात नहीं है ना, उसने एजाज सैयद से ये सवाल किया था कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो हैं, या क्या नाम है इनका आईजी साहब जो हैं, उस्मान अनवर साहब जो हैं, इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कोई पैसे पूसे कमाए हैं। लगता तो नहीं है कि ये करप्ट अफसर है। तो उन्होंने कहा जी इनकी है ना, यानी ब्यूरोक्रेट्स की होती हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर बनाई हुई होंगी। अब उनके पास कितनी को इन्फॉर्मेशन थी, कितना को उनको पहले का गुस्सा था, या वो कोई ये साबित करना, या वो चाहते थे कि भाई ऐसी बात कर दो ये लोगों के कानों में डाल दी जाए बात। मैंने कहा ना आइडिया डाल दो। हाँ, एक आइडिया जो है वो दिमाग में डाल, और सोशल मीडिया के लिए के दौर में उनको दे दिया टॉपिक एक अच्छा। बिल्कुल, तो वो वाली जो चीज़ है वो उन्होंने की है। और बाकी मेरा अपना ज़ाती तौर पर मुझे नहीं लगता कि मरियम ने जो कनाल्स के ऊपर पंगा डाला, या जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर पंगा डाला,
उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कनाल्स पर तो देखें वो पूरी तरह से फौज के साथ थी ना, फौज भी वही चाहती थी जो वो चाह रही थी, और जो वो बात कर रही थी, और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आई एम 100% श्योर कि आर्मी अंडरस्टैंड्स हर पॉइंट, ठीक है। आर्मी कहीं पर भी उसको ये नहीं कहेगी कि तुमने पीपल्स पार्टी से इस बात को फंडा लिया और मैं नहीं लिया, ये गलत बात है। तो बाकी रह गया ये सीसीडी वाला मामला। देखें, सीसीडी के जो मामलात हैं, अवाम उससे खुश हैं, ठीक है, फौरी जस्टिस मिलता है ना, इसलिए फौरी जस्टिस मिलता है। अब आप उसको कुछ भी कह लें कि जी ये होना नहीं चाहिए, या मैं तो नहीं समझता कि ये ठीक है, मगर लोग खुश हैं, ठीक है। राइट नाउ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया हुआ कि यार लोग बड़े परेशान हैं, यार सीसीडी लोगों को मारती फिर रही है, जेलों से निकाल के, वो इसी की बात कर रहे थे कि जो उसको निकाल के मार दिया है। पाकिस्तान में कोई पहली दफा हो रहा है ये वाकया? सेम है। पाकिस्तान में कितने एफआईआर तो मैंने रिपोर्ट की होंगी, और तो मुझे रिपोर्टिंग की भी कितने साल हो गए। अच्छा, अब मोहसिन बेग, मुझे जो लगा ना वो ये लगा कि जैसे देखिए मोहसिन बेग साहब की 2-3 चीज़ें हैं, वो हैं एस्टेब्लिशमेंट के करीब, लेकिन आपको पता है कि लाहौर में उनका जो घर है वो जरदारी साहब के बिल्कुल सामने वाला घर है। बिलावल हाउस है ना जो बैरिया टाउन में, उसके सामने वाला घर जो है वो मोहसिन बेग साहब का है। और साथ साथ ये भी एक मज़ेदार बात है कि वो मलिक रियाज के भी बहुत करीब है। जिना अखबार जो है वो मोहसिन बेग उसके मालिक हैं, एक ज़माने में मलिक रियाज उसके मालिक होते थे। तो बेग साहब ने एक ज़माने में डेली टाइम्स भी खरीदा था, वो चलता रहता है काम। तो बात यह है कि ये जो उनकी बात है, इसके अंदर मुझे उतना सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि इसमें गुस्सा ज़्यादा था, रिपोर्टिंग कम थी। अच्छा भाई, राणा साहब उन्होंने तो कह दिया, मेरा वैसे मैं भी अपना थोड़ा सा ओपिनियन दे जाऊँ। वो कहते हैं हसन बोलता बहुत है, लेकिन मैं ज़रा अपना थोड़ा सा, आज बहुत कम बोले है ना। मैंने कहा टाइमर गलती से मेरे पास रहा नहीं, स्टॉप वॉच वाला, और बोल भी आहिस्ता आहिस्ता रहा हूँ। देखो मुअज़्ज़िज़ होने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक सिंपल सी बात इसमें ये है कि मरीम नवाज साहिबा को जितना मैंने मतलब थोड़ा बहुत लिमिटेड जो मेरी उनसे की गुफ्तगू रही है और वो रही है, आई डोंट सी हर टेकिंग ऑन द एस्टैब्लिशमेंट एनी टाइम सून, ठीक है। शी विल प्रॉबेबली फॉलो मोर इन द फुटस्टेप्स ऑफ हर चाचू देन हर फादर in this case, because she has seen all of that happen in front of her ना। आप लोगों को अगर आप सेम मिस्टेक बार बार करते हैं ना, तो ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया आपके ख़िलाफ़ नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसमें ये भी कि आपको ख़ुद भी अपनी बचत करने का कोई बंदोबस्त करना चाहिए। तो मरीम साहिबा जो है ना, वो मोस्टली उस वाले सोच की हामिल हैं कि जहाँ पे उनको ये है कि हमने ख़ुद भी कुछ करना है। जहाँ तक बात नहीं है, आपने जो ये CCD की और मुकाबलों की ये सारी बात की, देखें एक आज CCD तो आज बनी है, कसूर के एक DPO हुआ करते थे, आई थिंक नासिर समथिंग उनका नाम था, इफ़ आई एम मिस्टेकन, राय नासिर था या कुछ था। उनके दौर में कसूर में रोज़ 3 इनकाउंटर होते थे, 3 से 4। दुरानी की तो बात नहीं करें। नहीं, वो दुरानी पता नहीं, नासिर दुरानी नहीं थे, नासिर समथिंग थे, DPO कसूर हुआ करते थे और रेगुलर होता था। ठीक है, आज से कोई 5-7 साल पहले की बात है, और ठीक है, पुरानी बात करें वो तो उसके अंदर ये था कि हर रोज़ होता था। ये तरीकाकार बड़ा पुराना है। मसला वाहिद ये जो है ना, मशहूर थे ना, जुल्फ़िकार चीमा साहब हो गए, नासिर दुरानी साहब हो गए, मशहूर थे लोग। इसमें मसला सिर्फ जो है ना, जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, और हम अगर दोबारा इस पे एक पूरा प्रोग्राम भी अगर करें CCD के ऊपर, तो वो है चेक एंड बैलेंस के क्वेश्चन का, कि क्या आप जिसको मार रहे हैं वो एक्चुअली वो बंदा है जिसको मारना चाहिए, या जिसको आप मार रहे हैं कि वो कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज दैट थ्रेशहोल्ड इज मेट समहाउ हाउएवर दे हैव मेड इट। मुझे नहीं पता कि इस वक्त पंजाब हुकूमत कैसे इंश्योर कर रही है सारी बात को, क्योंकि इसके अंदर फिर होता ही है कि पर्सनल राइवलरीज आ जाती हैं, लोग अपने लोग मरवाना शुरू कर देते हैं उसी के सारे गाँव में। जिस तरह के मोहसिन बेग साहब भी इन अ वे यही कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी ने पैसे दिए IG साहब को, और IG साहब ने तीफी बट मार दिया। ठीक है, इल्ज़ाम वही है, उस क्रूड ज़बान में नहीं कह रहे जिस तरह लोग कहते हैं मुखालिफ साढ़े को पहले आके मारता। अब सवाल ये है कि इसके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद रहे, तो मतलब फिर कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना यार। क्या क्रिमिनल सड़क पे फिरते रहे और उनके ज़्यादा राइट्स हैं, जिनको वो मार रहे हैं उनके कोई राइट्स नहीं है। ये अजीब मुल्क है पाकिस्तान। अब तुम अगला टॉपिक फिर डिस्कस करना चाहते हो ना, मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। कल यार तू नाराज है ना? नहीं, जिधर आप बात को ले गए हैं उधर खून चीज़ मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहता। मैं वैसे ही मना कर रहा था ना कि डिस्कस। चलो शुक्र है नाज़रीन अली ने हमें मौका दे दिया कि हम प्रोग्राम ही खत्म कर देते। अली अपना नाराज तो नहीं होना? नहीं, वो बाद में वो कहेंगे कि नाराज रहते हो। खून ही नहीं है, खत्म। हाँ, पहले वो कल कह रहे थे कि राणा साहब को हमने बोलने नहीं दिया, भाई कह रहे थे उनको बोलने नहीं देते हो आप लोग, तो आप नहीं बोलने देते हो। मैं तो नहीं कुछ कह रहा यार, मैं तो मतलब कोशिश ही करता हूँ कि थोड़ा बहुत दरम्यान में। तो एक आदमी ने ये भी कहा कि हसन आपसे कंट्रोल ही नहीं होते ये दोनों,
आप इनको कंट्रोल किया करें सही तरीके से, कहा है ना उसने, ये सही है। उसने कहा ऐसे, आप दोनों को बोलते रहते हैं, आप दरमियान में बोलते रहते हो, अपनी आपको कोई लिफ्ट नहीं होती। आप अपने प्रोग्राम करें ना इस तरह के प्रोग्राम हमारा देख सकते हैं फिलहाल, तो प्रोग्राम हमारा देख सकते हैं फिलहाल मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे नया दौर पर। लाइक किया करें हमारी वीडियोस को। वो 2013 जो है वो आपका अकाउंट नहीं है, वो नहीं, अगर होगा तो पापा की प्रिंसेस बन के करूंगा। वो कितने सारे सोशल मीडिया वाले लड़कियां बन के इतने बड़े-बड़े स्टार बन गए, who comments on each video and says I love you Hassan Iftikhar, love you Hassan Iftikhar। ये खाली कहता है, वो खाली कहता है कि लव यू हसन, लव यू हसन, खाली हसन, मैं ये लव यू तो हसन। नहीं है हसन। वो जो लिखता है मुझे लगता है उसने कहा है मैं तो ये लिखता हूँ, आप मुझे एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल रहे हो। एक्स्ट्रा वर्ड्स हम डाल नहीं रहे, प्रोग्राम हम So कर रहे we हैं। are looking for you, we are trying to find who you are, if you want to show आप yourself, सामने आए, हाँ बताएं और हमें, हो सकता है कि हम हसन आपको भी इनाम आपसे प्यार दें। करते हैं। Okay, on that note, Allah Hafiz।